तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जय श्री राम और राधे राधे के साथ गुड मॉर्निंग बुला दीजिए। तो भाई अकाल, तो मसला ये है कि हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। दोपहर के बज चुके हैं 1। तो भाई ब्रेकफास्ट इस टाइम हो रहा है क्योंकि लेट ही सोते हैं तो लेट ही उठेंगे। तो आज मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लूं, फिर आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो दाल वाली पराठी है और साथ में बटर है, चाय है। खा के फिर बात करते हैं। हाँ जी सर। पे, पेपर कैसा हुआ फिर? हैं? अच्छा हुआ। कौन सा पेपर था आज? हैं? मैथ का? पक्की बात है? उसका तो खेड़ा छोड़ते नहीं तुम। टेबल सुने जी? सुनाते किन्ने सुनाए? मैम की मर्जी सी। बात ठीक है। अच्छा, तो भाई मसला ये है, हमने 12 कंपनीज को मेल की थी, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, चूज करते हैं कौन सी बाइक हमें चाहिए। वो हमें रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे हम उनके भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर हमने जब भी जाना है तो 350 सीसी के ऊपर ही हमें बाइक चाहिए। फिर ही हम किसी कंट्री में एंटर कर सकते हैं। 100 सीसी हमारी लूना नहीं जा सकती। तो फिर मसला ये है, हमें कोई ना कोई बाइक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सी बाइक लेनी है ना। तो अब पहले हमारे पास है कंपनी यामा, होंडा, बजाज, ठीक है, तो जावा। हम इनके शोरूम में जाके देखते हैं हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए और हम अदर कंट्री में एंटर हो सके और बढ़िया चले, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आओ चलते हैं। हमारी लूना को इंडिया टूर के बाद अलविदा नहीं कहेंगे, हमारे पास ही रहेगी, हमारे घर पे रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने हमें ऑल इंडिया का टूर करवाया भाई, इसने। तो आओ फिर चलते हैं, पहले चलते हैं जावा के शोरूम में, फिर आगे यामा के शोरूम में। नहीं, पहले यामा का है, फिर जावा का है। आओ जाओ। लो भाई, यामा के शोरूम में आ चुके हैं, ठीक है। तो मसला ये है, हमें कोई ना कोई अच्छी बाइक, ये तो हर कोई चला रहा है, हर कोई चला रहा है बंदा, कुछ अच्छा नया जो हमें कम से कम 6 से 7 हज़ार किलोमीटर लेके जाए। ये भी आया है, मतलब हमें शो पे नहीं जाना, शो पे किसी पे नहीं जाना भी खूबसूरत लगे बाइक या कुछ। हमें ये देखना है कि भाई हम उस पे बैठ के कम से कम 10 हज़ार से 15 हज़ार किलोमीटर चला सकते हैं कि नहीं। अब इंडिया की बात नहीं रही, इंडिया से अदर कंट्रीज जो पास पास में है उसमें हमें एंटर होना है। आपको पता ही है कि 350 सीसी से ऊपर हम लेके जा सकते हैं, 100 सीसी की गाड़ी है। तो भाई हमें बताएंगे, भाई बोल सकते हो ना वीडियो में, है ना? कोई मसला तो नहीं है ना आपको? तो ये आप दिखा रहे हो, ये कौन सी है अभी? ये एक्सेस आ रहा है 150। 155 ये हमें नहीं चाहिए, 350 से ऊपर कोई हो वो हमें दिखाओ, दिखाओ। कोई टूरिज्म के लिए मुझे अच्छा लगे, मतलब हमें भी अच्छा लगे और हमारी ऑडियंस को भी बोले। 350 में मिलेगा पर वो बुकिंग पे मिलेगा। बुकिंग पे कुछ उसका इस लुक में आएगा। इस लुक में नहीं, इस लुक में नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स लुक में ही आएगा। इस लुक में नहीं चाहिए। तो कोई उसकी फोटो वगैरह या कुछ ऐसा? ये भी बढ़िया है, इसका भी सही है। नहीं, एक्चुअल में ये 150 नहीं चलेगा ना, इंडिया के बाहर हमें चाहिए 350 सीसी से ऊपर। ये मसला है। वो फिर बुकिंग पे आएगा 8 से। बुकिंग पे हाँ, और ये वाला उसकी, यार अब हमें ट्राई लेनी है, अब हम कैसे लेंगे, ये मसला है। वो तो नहीं मिलेगा। मैं तो ट्राई लेने आया था, अभी चला के देखना है कैसा है वो। फील इसके जैसे ही है। डिस्प्ले रखना चाहिए था, मैं ट्राई लेनी थी 350 सीसी तो ऊपर। ओके। ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਭਾਜੀ 12 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਾਪਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨਾ। 80% ਮੇਰਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 25 ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ 350 ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਰੀਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਹਲੇ ਆਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ट्राई वगैरह ले सकते हैं? हाँ जी, ये भी लाइसेंस का ट्राई। ठीक है जी। ये बाइक है भाई, इसकी ट्राई लेते हैं। तो देखते हैं क्या मसला है, सारे बाइक्स की लेंगे धीरे धीरे, क्या मसला है, कैसा है, क्या है। पेट्रोल है ना भैया, है ना? चलो। तो भाई ऑनलाइन फोटो दिखा रहे हैं, बाइक कौन सा है ये देख लें भी, मतलब थोड़ा सा। ये सर आ जाएगा R3।
ये है ना, जी ये है भाई, मतलब ये तो एक स्पोर्ट्स बाइक की लुक की है। स्पोर्ट्स एक एमटी भी आता है सर, एक एमटी 15 में भी वर्जन सही आता है। वो जो सेकंड वाला है, जी वो दिखा दो। वो दिखा दूं? ये सर ये है भाई। ये कितने सीसी है? 320 सीसी। 320, ये भी कम हो गया। ये 321 सीसी। 321। रेडी टू रेस केटीएम वालों के पास आए हैं भाई। इनके पास सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक है, मतलब टूरिज्म बाइक इस टाइम खड़ी नहीं हुई, ना डेमो है। क्योंकि आपको पता ही है, हम ट्राई लेने आए थे भाई। 12 कंपनी सेलेक्ट की हैं हमने। यामा यामा के पास भी नहीं थी, ठीक है, उनके पास 350 से नीचे नीचे ही है। अगर है भी कोई, इनके पास भी बुकिंग करनी पड़ती। मतलब देखो, पंजाब में भाई सिर्फ डैशिंग के लिए बाइक्स हैं, टूरिज्म के लिए कोई नहीं है। ना कोई बड़ी बाइक ले रहा है, उससे 350, 500, 600, 700 से ऊपर नहीं ले रहा। तो हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि पंजाब में भी शौक दोबारा शुरू हो, और केटीएम वालों के पास, यामा वालों के पास बड़े बड़े बाइक्स आए और चलाने के शौकीन रहे। भाई स्प्लेंडर प्लेटिना बहुत चला लिए लोगों ने, क्या नहीं? तो इनके पास यही बाइक्स हैं जो हैं। तो इनको बोल देते हैं, अगर ट्राई लेनी है तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, या पठानकोट, या किसी शहर में पता करके फिर ट्राई हो पाएगी। चलो फिर अब आगे चलते हैं। होंडा, जावा, 3-4 कंपनीज और हैं जो लोकल हैं पास में, उनके पास चल के देखते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया। कि नहीं मैनेजर साहब? ठीक है जी। भाई जावा वाले के पास आए थे, ठीक है। मसला ये है, इन्हों भी एसडी का मतलब लगाया है बोर्ड, ठीक है। इनके पास शायद हो बाइक, देखते हैं कौन सा क्या मसला है, क्या सिस्टम है, ऊपर चढ़ के देखते हैं। भाई अगर इनके पास भी बाइक ना हुई ना टेस्ट ड्राइव के लिए, तो बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है। जावा वालों के पास आए थे, ठीक है। ये तो चलो टॉर शोर मारने के लिए खड़े हुए हैं बाइक्स, तो हमें चाहिए राइड करने के लिए। अदर कंट्रीज, आउट ऑफ कंट्री जाना है तो कोई ना कोई सॉर्ट आउट सोल्यूशन चाहिए। वो खड़ा हुआ है एडवेंचर, एडवेंचर है ना, एडवेंचर खड़ा हुआ है भाई, ये देखो। तो यही हमारे काम आ सकता है, और कोई चीज़ नहीं। मुझे यही लगता है कि हमें यही प्रेफर करेगा, यही लेना पड़ेगा। पर फिर भी ये तो मैंने चलाया हुआ है, सब कुछ है, ठीक है, बट मुझे यार इसकी लुक नहीं बढ़िया लगती है। और मसला कोई नहीं है, चलो हमें राइड करनी है, लुक लुक से हमें क्या लेना देना है ना। कोई ना कोई सॉर्ट आउट सोल्यूशन। तो मैं पहले डिस्कस कर रहा था सरदार जी से। सरदार जी, जैसे मैंने आपसे ऑफ कैमरा पूछा कि 350 सीसी से ऊपर चाहिए, तो आप थोड़ा सा सबको बता दें क्या मसला है, क्या है हमारे बीच में, क्या बात हुई है असल में। बेसिकली रीजन दो होते हैं। 350 सीसी के ऊपर ना बाइक की थोड़ी फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाती है। आप जब भी ठीक है। क्रॉस कंट्री राइड कर रहे हैं या आप लंबे समय की राइड कर रहे हैं, तो हमारे बेशक में ये होता है कि एक गाड़ी जो है वो एक टैंक में 400 450 किलोमीटर का रास्ता कवर कर सके। अगर गाड़ी की एवरेज ही 16 की होगी और अगर 12 लीटर का टैंक आप बनवा लोगे तो 250 किलोमीटर चला के फिर दोबारा तेल ही डलवाई जाओगे, तो वो मज़ा खराब हो जाता है गाड़ी मजा। तो एडवेंचर की भी एवरेज क्या है? एडवेंचर की एवरेज आपके एक टैंक कम से कम 400 किलोमीटर चलेगा। एक अगर जो 15 लीटर का टैंक है। सरदार जी, जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो वो होगा पक्का? हाँ हाँ, आराम से, है? आराम से। चाहे जितना मर्जी फास्ट चला लो। सर 120 के ऊपर गाड़ी तो नहीं चलाओगे। तो कितना, हाँ ये भी 120 तक चलाओगे तो आपके 400 किलोमीटर चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 90-100 तक तो बंदा चलाता है नॉर्मली। 120 तक भी चलाओ। अब मैंने 135 से 145 चलाया है। 120 एक सेफ लिमिट होती है कि हाँ आपकी सेफ, चल भी जाती है और आप रोक बिल्कुल भी सकते हो, ब्रेकिंग भी बिल्कुल इजी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 120 तक अगर आप गाड़ी चलाते हो तो 400 किलोमीटर कवर करने चाहिए एक टाइम पे। ये एडवेंचर 4 स्ट्रोक है? और 2 स्ट्रोक इंजन है, सिंगल सिलेंडर, 350 सीसी। बट ये है कि 350 सीसी की पावर अच्छी है। बाकी ब्रांड अगर 17 bhp दे रहे हैं तो ये 27 bhp कवर करता है। ऑलमोस्ट आपकी पावर डबल है, ऑलमोस्ट। तो इसमें अलॉय करवा सकते हो? ट्यूबलेस है टायर? ट्यूबलेस स्पोक व्हील। पोक व्हील है हाँ ना? जी हाँ जी। तो टायर का नहीं वो तो ट्यूबलेस ही है सर, स्पोक व्हील टूटते कम है। अलॉय व्हील का आपको कभी भी ये होता है, ऑफ रोडिंग वाले बाइक जितने भी आएंगे तो सारे ट्यूबलेस और स्पोक व्हील में ही आते हैं। अच्छा, तारों वाले ही आते हैं। तारों वाले ही आते हैं, टूटने का डर कम होता है। ठीक है। कभी आप खड्डे में जोर से मार भी लो तो वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अलॉय व्हील के अगर 3 स्पोक है तो 3 स्पोकों में बाहर आ जाएगा। तो सर्विस कब मांगते हैं? 6 महीने बाद या 6,000 किलोमीटर के बाद। 6,000 किलोमीटर के बाद, मतलब ऐसा मोटा मोटा लमसम 4,045 पे करवा ले, है ना? नहीं अगर आप हमने 6,000 जाना, के 6500 पे भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मसला 6,000 किलोमीटर से पहले कराने की जरूरत नहीं होती।
ठीक है 6000 किलोमीटर से, पर ये होता है कि 6000 किलोमीटर एक सेफ लिमिट है कि इतनी देर तक आप करा सकते ठीक है। चलो आ जाओ फिर देखते हैं सरदार जी। हैं। हाँ जी। तो सरदार जी के पास यही कलर खड़ा हुआ है। सरदार जी क्या मसला है, एक ही बाइक खड़ा हुआ है? सर एक ही बाइक बचा है। अच्छा ये वैसे मैन्युफैक्चरिंग 2025 है, पर बाइक नया है। सिंगल ओनर ही जो बंदा लेगा वो सिंगल ओनर फर्स्ट ओनर ही बनेगा बाइक का। बस ये है कि एक पीस खड़ा हुआ था, तो अच्छा। उस पर डिस्काउंट चल रहा है। कितना? 30-35 हजार का डिस्काउंट लगा हुआ है 30-35 हज़ार का डिस्काउंट है। तो ये ऑन रोड प्राइस कितना है इसका? और नई बाइक का सर 2,58,000 है। अच्छा। ये वाला आपको तकरीबन 13,000 ऑफ पड़ जाएगा। हाँ हाँ 2,28,000 के आसपास आपको, 25 हज़ार के आसपास, 2,25,000 2,28,30,000 के आसपास आपको आसपास पड़ जाएगा। तो भाई ठीक है। तो इसके बॉक्स वगैरह क्या ये जो लगे हुए सारी एक्सेसरी आपको जो चाहिए लग जाएगा। लग जाएगा है ना, मतलब यहीं से बन के बिल्कुल? कंपनी का सर स्टैंडर्ड जो कंपनी की एक्सेसरी आती है हम तो वही सेल कर सकते हैं। ये कंपनी के दिए हुए बॉक्स है, वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ तो ये वजन कितना रहता है बाइक का? तकरीबन 210 किलो। 210 किलो? 210 किलो टैंकी पूरी भरवा के। अच्छा, हाँ जी। फुल टैंकी करके? हाँ जी। ठीक है भाई, देखते हैं पैर लगते हैं कि नहीं मेरे। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। अच्छा ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, हाँ हाँ। ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, मैं असल में भाई मतलब बाइक स्टार्ट कर रहा था, बाइक स्टार्ट हुई नहीं। तो वो सरदार जी बोलते पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर अपडेट करना है क्या? पीडीआई सर करनी होती है गाड़ी की। जैसे अच्छा। हमारे पास बाइक आ गया, एक सॉफ्टवेयर होता है पीडीआई का, उसके बिना नहीं गाड़ी ऑन हो सकती। अच्छा, मतलब चोरी होने का मतलब ही नहीं है अगर शोरूम से, मतलब कोई भी उठा के ऐसे कोई मुंह उठा के लेके नहीं जा सकता कोई भी। अगर ये भाई उसमें अपना सॉर्ट आउट सोल्यूशन करेंगे तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। मसला ये है भाई, फिर इसको ही अपने पक्ष में लेना पड़ेगा। फिर इस पे बैठ के हमें इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। भाई होंडा की शोरूम में भी आए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 100 सीसी 150 सीसी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास। ये भी देख सकते हो, मतलब अगर देखना हो तो होंडा विंग करके ऐसे, बिग विंग करके कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, ये देखो। फिर इनका शोरूम निकलता है जो 300 सीसी से ऊपर बाइक्स हैं भाई। मतलब काफ़ी पीछे चल रहे हैं हम लोग पंजाब वाले, काफ़ी पीछे। बड़े बड़े शहर हैं जो उनकी सेटिंग है, हमारी बिल्कुल भी सेटिंग नहीं है। अब ये बताओ, अब अगर किसी बंदे ने, शहर जलंधर वाले ने, मैं तो सोचता था हमारा शहर जलंधर ही बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है ना, मतलब कारें ही हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलो खड़े होके बात करते हैं, मैंने कहीं जाना है एक दुकान पे, शॉप पे, फिर वहाँ जाके मैं बात करता हूँ सारी। तो भाई मसला ये था कि सर्च हमने कर रही है, ठीक है। तो यामा पे भी जाके हैं, जावा पे भी जाके हैं, होंडा पे भी जाके हैं। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि 100 सीसी से पंजाब में ज़्यादा चलाने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ESD लेनी पड़ेगी, उससे उसके अलावा हमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बाइक मतलब चूज़ करते हैं मंगवाने के लिए, ऑर्डर करनी पड़ेगी, फिर बाइक आएगी, फिर सॉर्ट आउट सोल्यूशन होगा, काफ़ी लंबा प्रोसीड चला जाएगा। मुझे यहाँ तो लगता है कि जावा की जो ESD है उसको बुक करते हैं और सोल्यूशन अपना जो भी है करते हैं, उसको काम ख़त्म। तो फिर अगर हम इस महीने में रुक के मार्च अप्रैल मई, 1 मई को निकलते हैं, तो 1 मई में कम से कम 25 दिन हमें वापस आने में लग जाएंगे ले से, ठीक है। वापस आते हैं तो लंच टाइम था उनका, ना उन्होंने ठीक तरीके से हमें गाइड किया ना बताया। थोड़ा सा वही गूगल पे सर्च कर लो, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। आपको पता ही है पंजाब का हाल क्या है यहाँ पे, जिसको हम बोलते थे सिविक सेंस वो है नहीं है ना। तो फिर देखते हैं आगे क्या है सिलसिला, कैसे करना है। फिर मुझे तो या तो जावा की वही, तो हम अगर सर्च करते हैं कुछ अच्छा नया लेने की कोशिश करते हैं तो सॉर्ट आउट सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो लंच टाइम था भाई, ये बंदा है 13 करके कोई, मुझे रोज रील भेजता है, मैं इसका रिप्लाई नहीं दे रहा था ना मैं एक्सेप्ट कर रहा था। मैंने सोचा यार पता नहीं बंदे का मन हो या बुलाने का या कुछ भी है ना, तो मैंने सोचा कि यार जाके लंच टाइम है, चलो मुझे भी खाना चाहिए, खाएंगे तभी पैसे दे के जाएंगे, फ्री में नहीं खाएंगे, ठीक है। ये मेहनत कर रहे हैं लड़के, देख सकते हो भाई, ये इनका काम है यहाँ पे। ये जगह कौन सी है मामनासम, है ना, मामनासर, ठीक है। वो एक जहाँ पे ना हमारे यहाँ किराने का सामान मिलता है,
मतलब फुटबॉल से जब आप मच्छी मार्केट की तरफ आओगे ना, उसके सामने बिल्कुल आप कहीं से भी पूछ पूछ सकते हो, मां मनासर। ठीक है, वो जगह, इसमें अंदर गलियों में, अंदरून गलियों में इनकी दुकान है। वैसे इनका पता चल ही जाएगा। नियर गुड़ मंडी। तो ठीक है भाई, इनका खा के टेस्ट करते हैं कैसा है, रिव्यू करते हैं और चलते हैं अपने काम पे। तो लो भाई, कलर तो बढ़िया लग रहा है, बाकी खा के पता चलेगा कि कैसा सिस्टम है, क्या माहौल है इनका, ना देख सकते हो। ये देसी घी च बना देंगे बटर च है, बटर अमूल बटर। तो वाह जी वाह, तो भाई खा के पता चलेगा क्या है मसला। मैं खा के बात करता हूँ। मसला ये है भाई, बनाता है लास्ट में, प्रिपेयर करके देता है, न्यूट्री आंटी बनाते हैं और अंकल जी उनका साथ देते हैं। क्या अंकल जी आपका भी आता है कुछ बनाने में? इनका ही है। लो जी लो, मतलब उन्होंने आंटी ने भी नहीं बोला अंकल कुछ बनाते हैं, मतलब कोई अप्रिसिएशन नहीं है ना? अंकल बनाते हैं, हमारी हेल्प जरूर करते हैं। लो जी लो। फुल हेल्प ग्रोसरी लानी है वो सब कुछ। अंकल जी बंदे का नाम क्यों नहीं आਉਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ अंकल जी, है ना? चलो ठीक है, अंकल ने कहता। तो भाई बहुत बढ़िया थे, ठीक है, मजा आ गया खा के। तो मैं सोच नहीं सकता था, मैंने सोचा यार पता नहीं कौन है, कैसे मेरे को रील भेज रहे हैं, पर नहीं भाई, दात है देने वाली भाई, मतलब बनती है बात कि इन्होंने कुछ बनाया है, प्रिपेयर किया है। मतलब कितने बजे से सुबह लग जाते हो न्यूट्री बनाने के लिए? 6:30 बजे। 6:30 हाँ जी। मतलब अब नींद नहीं आ रही आपको? है नींद नहीं आ रही? नहीं यार मेहनत कर रहे हैं सभी, आओ यार खाओ, अच्छी प्लेटिंग सर्व कर रहे हैं, मतलब बढ़िया फूड अच्छा है आपका। जैसे ये लोग आप खुद खाते हैं, घर वाला टेस्ट देते हैं, वही चीज़ है। मतलब इसीलिए अगर कोई वीडियो बना के रिव्यू दे भी रहा है तो बढ़िया दे रहा है, मतलब झूठ नहीं है। मैंने सोचा यार रोज रील आ रही है, रोज रील आ रही है, रोज रील आ रही है, चलो जाके देखे तो सही क्या है ना? तो बढ़िया है, उनकी आवाज़ होती है, वो खड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ होती है। चलो और भाई थैंक यू जी। ये कितने की प्लेट है? प्लेट कितने की है? 50 रुपए की है। अगर एक एक्स्ट्रा ले ले तो, मतलब एक एक्स्ट्रा साथ में ले लिया कुलचा, तो कितने की बन जाती है फिर? 80 रुपये हो गए ना? चलो ठीक है फिर। तो भाई हमने 4-5 सब्जियां ली हैं भी, लहसुन अदरक टमाटर कद्दू प्याज 2 किलो और आलू 2 किलो लिए हैं। कितने पैसे बन गए? 220 रुपये। भाई बंदा खाएगा क्या और कमाएगा क्या? बहुत महंगी पंडित जी सब्जी हो चुकी है, क्या करना चाहिए अभी बताओ? धनिया और मिर्ची डाल दो। लो लो जी लो, धनिया और मिर्ची। धनिया फ्री। फ्री नहीं है पंडित जी, बीच में झोल कर देते हो। नहीं, बीच में झोल कर देते हो। चलो। तो भाई बाद में मैं जरूरी काम चला गया था, बाद में मैं शाम को वीडियो बना नहीं सका, तो कोई प्रोग्राम आ चुका था, वहाँ चला गया था मैं। तो अब हम सिर्फ यही चूज़ करेंगे हमें बाइक लेना कौन सा है। ठीक है, तो मुझे मंडे, कल संडे है, परसों सोमवार को एक टेस्ट ड्राइव लेने जाना है होशियारपुर। यहाँ से कम है 45 किलोमीटर। हम लेंगे, वो नया आया है बाइक होंडा का, वो मैं आपको ब्लॉग में ही सारा बताऊंगा। उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है और मज़े से देखेंगे क्या मसला है, क्या माहौल है, कैसा बाइक है, कितने का है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज की वीडियो की एंडिंग है जी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, गुड बाय, गुड नाइट।